हेलो राम राम। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू लखन मैथ्स पॉइंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। गला थोड़ा ख़राब है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एलसीएम एलसीएम बोले तो इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर। राइटिंग कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है तो माइंड मत करना। लीस्ट कॉमन फैक्टर जिसकी फुल फॉर्म होती है हिंदी में बोले तो लघुत्तम समावर्ती। लघुत्तम समावर्ती और शॉर्ट हिंदी में बोले तो लेस। ठीक है, तो जानते हैं कि ये एलसीएम होता क्या है भाई साहब, किस खेत की मूली है। बात कर लेते हैं कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है 2 और एक है 3। ठीक है, सॉरी ये गलत लिख दिया यार, ये फैक्टर के मल्टीपल आएगा। एचसीएफ की फुल फॉर्म लिख दिया मैंने, मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दो के मल्टीपल कौन कौन से होंगे। दो के मल्टीपल बोले तो वो संख्या जिसके जो संख्या 2 से कटती है, सबका कटता है और 2 से भी संख्या कटेगी। 2 से कौन कौन सी संख्या कटती है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, और 3 के मल्टीपल कौन से होंगे, हिंदी में बोले तो 3 के गुणज, जो संख्या 3 से कटेगी। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 बजे 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 अंटे 24। ठीक है, ये सारे 2 के मल्टीपल हो गए और ये सारे 3 के मल्टीपल हो गए। अब हमें चाहिए कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल जो इन दोनों के अंदर कॉमन है। इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, 6 कॉमन है, 12 कॉमन है, 18 कॉमन है। ऐसे ही आगे भी बहुत सारी संख्या कॉमन आएगी। कॉमन मल्टीपल आ गए, लेकिन हमें चाहिए लीस्ट। लीस्ट का मतलब है कि कम से कम, छोटे से छोटा। इन सब में छोटे से छोटा कौन सा है, 6। तो एलसीएम क्या हो गया इन दोनों संख्याओं का, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया भाई साहब, 6। हमारे पास 2 और 3 का एलसीएम आ गया। ये होता है एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कि वो संख्या जो दो संख्याओं से कटती है लेकिन छोटी से छोटी संख्या हो। 2 और 3 से कट रही है 6, लेकिन छोटी से छोटी होनी चाहिए। 12 नहीं होना चाहिए, यानी 6 का मल्टीपल यानी 12। 12 नहीं होना चाहिए, छोटी वाली संख्या में लेनी है 6। अब चलते हैं कि एलसीएम निकालते कैसे। हाउ टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम निकालने के कौन कौन से मेथड है। एलसीएम निकालने का पहला मेथड आता है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मेथड, हिंदी में बोले तो अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है निधि, प्राइम फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। दो संख्याएं हैं, जैसे कि मान लेते हैं 12, एक ले लेते हैं 16। हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया, मतलब कि इसको ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि जिसका किसी के अंदर भाग नहीं जाता हो, खुद के अलावा और एक के अलावा। जैसे कि 4, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 12, लेकिन 4 के अंदर 2 का भाग जाता है, तो इसके और टुकड़ा करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये ऐसी संख्या है कि इनके अंदर खुद के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, यानी ये प्राइम नंबर है। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 1 और 2, 2 की पावर 2 हो गई, इंटू 3 की पावर कितनी है, 1। इसको तोड़ेंगे तो 400 के 16, 400 के 16, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 2, 4 को 2 दूना 4, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 की तो टोटल पावर कितनी आ गई, 2 और 2 4 आ गई। अब हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों के अंदर से, हाँ, घर वालों को भी काम के बीच में ही, क्लास के बीच में ही काम याद आते हैं यार। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हमें क्या करना है कि इन दोनों के अंदर से जिस संख्या की सबसे अधिकतम पावर लेनी है, संख्या की मैक्सिमम पावर लेनी है, जो भी कॉमन है। 2, तो 2 की पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की 4 है। इसके अंदर 3 की पावर है नहीं, यानी 3 की पावर 0 मान लेते हैं। 3 की पावर 0 का मतलब 1, और इसके अंदर 3 की पावर 1 है, तो 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1। 3 की पावर 1 है 1। इसको सोल्व करेंगे, 2 की पावर 4 16 इंटू 3, 16 3 48।
48 आ गया इसका एलसीएम। अब कर लेते हैं कुछ नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस जो एलसीएम के हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर आए हुए हैं एसएससी के। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जैसे कि एक की वैल्यू है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 और बी की वैल्यू है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1। तो हमसे पूछ सकता है कि इसका एलसीएम बताइए दोनों का, ए और बी का एलसीएम कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो पावर ज़्यादा है, जिस संख्या की पावर ज़्यादा है वो ले लेंगे। 2 की पावर इसके अंदर ज़्यादा है तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर इसमें ज़्यादा है तो 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर इसमें ज़्यादा है तो 7 की पावर 2। ये हो गया इसका एलसीएम। सोल्व करते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन जो आया हुआ है सीपीओ 2020 के अंदर। क्वेश्चन है कि उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिन्हें 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है। जब क्वेश्चन के अंदर पूछे कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करो इन संख्याओं की, उसका मतलब कि उनका एलसीएम निकालना है। और इसके अंदर दिया हुआ कि जो संख्या आएगी वो वर्ग भी होनी चाहिए, यानी कि 10 के टुकड़े कर लेंगे, 12, 15, 18 और 20। 10 के प्राइम नंबर बनाएंगे हम तो कितने बन जाएंगे, 5 इंटू 2। ठीक है, 12 के बनाएंगे यानी 4 तिया 12, 2 की पावर 2 इंटू 3। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 3। ठीक है, इसके बनाएंगे 5 इंटू 3। इसके बनाएंगे 9 दूना 18 और 3 को क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 2। 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर है, 9 आ गया। ये ट्रेन हमेशा गलत टाइम पे क्यों आती है यार, 1 सेकंड वेट करो। हाँ चली गई ट्रेन। तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 पंजे 20। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर लेनी है, वो संख्या लेनी है जिसकी पावर मैक्सिमम हो। सबसे पहले 2 की बात कर लेते हैं। तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2, यानी 2 की पावर 2 इंटू फिर 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, यहाँ पे 3 है इन सब के अंदर से, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 ही है, यहाँ पे भी 5 की पावर 1, यहाँ पे भी 5 की पावर 1। ये ले लेंगे हम 5। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 दूना 4, 3 तिया 9 इंटू 5, 5 चौके 20, 20 इंटू 9 180। 180 इन सब का एलसीएम आ गया, यानी 180 इन सारी संख्याओं से कटेगा। लेकिन इसने बोला है कि ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है, यानी वो जो संख्या वर्ग भी होनी चाहिए, तो इनका एलसीएम आए वो साथ में वर्ग भी होना चाहिए। तो एस को हम कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मान लें कि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 में 18 तो 38 54, सॉरी ये 54 आएगा, 540। यहाँ पे आ जाएगा 720 और अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 900। और 900 क्या होता है, 930 का स्क्वायर होता है, यानी ये वाली संख्या वर्ग आ गई, यानी इसका वर्ग निकाल सकता है। तो आंसर क्या हो गया इसका आंसर हो गया 900। टन टन। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो सीपीओ 2003 के अंदर आया हुआ है। ये थोड़ा सा हटके है बस। इसमें दिया हुआ है कि 21, 36 और 66 ऐसी संख्या निकालनी है न्यूनतम वर्ग जो 21, 36 और 66 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब कि इन सब का एलसीएम निकालना है इन तीनों का, और वो जो संख्या निकलेगी वो वर्ग भी होनी चाहिए। तो 21, 36 और 66। 21 को लिख सकते हैं 7 तिया 21, 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 चौके 36। 66 को लिख सकते हैं 11 इंटू 6, 11 इंटू 6 को लिख सकते हैं 2 तिया 6। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है तो वो संख्या लेंगे, वो प्राइम नंबर लेंगे जिनकी पावर मैक्सिमम है। 11 की पावर 11 ही है, एक ही है। 2 की पावर देखते हैं मैक्सिमम कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर ले ली 2 इंटू 3 की देखते हैं, 3 की पावर 2 है मैक्सिमम, तो 3 की पावर ले ली 2। फिर क्या बच गया, 7 बच गया, 7 की पावर मैक्सिमम 1 है तो 7 ले ली। इसको सोल्व करेंगे
अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर संख्याएं गुणा के अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अंदर क्या होता है कि एक संख्या 2 बार होनी चाहिए। यानी ये हमारे पास पूर्ण वर्ग बन रहा है 2 की पावर 2, 4 आएगा। 4 का वर्ग कितना होता है 2, 3 की पावर 2, ये भी 2 बार आ रहा है, मतलब 3 और 2 का तो हमारे पास पूर्ण वर्ग बन रहा है। ठीक है, स्क्वायर बन रहा है। हमें 11 और 7 का भी वर्ग बनाना पड़ेगा, यानी 11 और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 की पावर स्क्वायर हो जाएगी। 2 की पावर 2 है ही, 3 की पावर 2 है ही, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की पावर भी 2 हो जाएगी। और इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 1 3 4 4 4। ये मेरा रटा हुआ है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा 213 444। ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो इसके ऊपर बैठा है आराम से। ये रहा, इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जब इनके अंदर क्या होता है कि घंटियाँ दी हुई, घंटियाँ होती है बहुत सारी, जैसे कि 4 घंटियाँ दे दी, 5 घंटियाँ दे दी, और उनका टाइम दिया होता है कि 1 घंटी 5 सेकंड बाद बजती है, दूसरी घंटी 6 सेकंड बाद बजती है, तीसरी घंटी 8 सेकंड बाद बजती है, और चौथी घंटी 9 सेकंड के बाद बजती है। तो हमें पता करना है कि ये घंटियाँ एक साथ कब बजेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 5 की फैक्टर निकालेंगे, 5 ही हो गया। 6 का फैक्टर निकालेंगे, 2 × 3 हो गया। 8 के मल्टीपल निकालेंगे, 2 की पावर 3 हो गया। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगी। 9 का मल्टीपल क्या हो गया, 3 की पावर स्क्वायर हो गया। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 5 की पावर 5 ही है। 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3 है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, स्क्वायर, तो 3 की घात स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 × 8 × 9, 5 × 40, 40 × 9, 9 चौक 36, 360। 360 सेकंड आएंगे। हमें मिनट के अंदर निकालना है, तो 360 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर 60 का भाग दे देंगे। ये कट गया इससे, 6 × 36, यानी 6 मिनट के बाद ये सारी घंटियाँ एक साथ बजने वाली है। तो आज की क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और सवाल लेके, कुछ और नए नोट्स बना के, 2-2 हज़ार के, और मतलब कि कुछ नए मेथड लेके एलसीएम के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।